माइक को बेटा ठीक कर दे। लोग कह रहे हैं ये आवाज़ खींच रहा है, मेरे पास आवाज़ वैसे भी नहीं है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मंच को प्रणाम, नेताओं को तो साष्टांग दंडवत करता हूँ, और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूँ। कोई डर थोड़ी रहा हूं मैं पुलिस वालों से। देखो, मेरी बात समझने के लिए थोड़ा सा आपको आईक्यू ऊंचा करना पड़ेगा, और मेरी बात समझ में आ जाया करे तो मुझे तालियों से आप बताते रहना। मैं बहुत देर से देख रहा हूं। विधायक जी बैठे हैं कि चले गए? विधायक जी बैठी है ना? विधायक जी बैठे हैं ना? मैं आपको प्रणाम करता हूं। बैठे रहना, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 2-2.5 घंटे पढ़ूंगा, और मुझे जो विधायक पूरा सुन लेता है वो आगे चल के मंत्री बन जाता है। तो इस उम्मीद में सुनना। और चंदेल साहब कहाँ हैं? बैठे? आप होना जरूरी है कि मैं छोटा मोटा शिकार नहीं करता हूं। मुझे बड़ा बड़ा शिकार चाहिए। तो मैं बता रहा था थोड़ा आईक्यू ऊंचा करना। तुम हंस गए, मैंने चरण छुए पुलिस वालों के। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डर रहा हूं। दरअसल मैं पुलिस वालों के चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। कल तक कुछ की समझ में कल तक आएगी। हालांकि मैं नहीं, यहाँ की पुलिस के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे वापस भी जाना है। इनका एक बार जब फेरा लगा देते हैं ना थाने में, तो फिर पता नहीं लगता कि किसकी जमानत करानी है। मालूम पड़ी कि संतराम जी प्रताप सिंह की कराने गए और करतार सिंह की हो गई। संतराम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। मेरी सरदारनी कुछ नहीं है। जब मेरे प्राण संकट में हैं, तो भैया एक जिला अध्यक्ष से आप कैसे बच रहे होंगे मैं समझ सकता हूं। तो मैं आपकी हिम्मत की बहुत बड़ी दाद देता हूं। मस्ती में आ जाओ बिल्कुल। ये लड़की मेरे से यूं कह रही थी, कहा है ये बुंदेली कहा है? ये बुंदेली, मैंने कही भाषा कैसी हो? मैंने कही तू नहीं सीखे तो ही अच्छा है। कि नहीं बताओ तो मैं सुन। एक आदमी तोता बेच रहा था। एमपी साहब, एक आदमी तोता बेच रहा था। तो एक आया खरीदने वाला, बोले भाई तोता कितने का है? बोले 10,000 का। बोले ये 20,000 का। बोले ये बोले 5 लाख का। बोले 5 लाख का तोता का बावरे हो रहे हो? 5 लाख की 5 भैंसे आएंगी। बोले नहीं, ये 3 भाषा जानता है। बोले कौन कौन सी? कि एक तो अंग्रेजी, बोले ठीक, एक हिंदी, बोले ठीक, एक बुंदेली करई वाली। हाँ, करई वाली। तो बोले हम टेस्ट चेक करेंगे। बोले कर लो। तो बोले व्हाट्स योर गुड नेम? उन्हें अंग्रेजी में पूछा। तोता बोला सर माय नेम इज मिट्ठू। अरे बोले ये तो अंग्रेजी जानता है। उन्हें हिंदी में पूछा, तोते तुम्हारा क्या नाम है? तोता बोला श्रीमान जी मेरा नाम मिट्ठू है। उनके हम बुंदेली पूछेंगे। बोले कह रहे त्यो का नाम? कहते तेरी बाई को खसम। सारे दोबरिया बता दी, समझ नहीं आई। अब सीखेगी। कह रही मुझे बुंदेली सिखा दो। तो क्या है, ये देश अपना विचित्र है। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। तालियां बजाओ। देख लो पुलिस वाले जो ताली बजा रहे हैं, पहचान लो।
चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट। देखिए मेरे दो, हालांकि मैं ज्यादा यहाँ नहीं करता हूँ, मेरा एक शो आता है जो शुद्ध राजनीति का होता है। आपने अगर देखते हो तो लपेटे में नेताजी, कितने लोग देखते हैं, मर गए भैया, और कोई काम नहीं है क्या? कि चौराहे पे कुत्ते ने, देखो हो करके मुझे शुरू करना मस्ती, मैं आपको मस्ती देने आया हूं, आपको हंसाने आया हूं। दोस्तों मैं एडिक्ट हूं, एमपी साहब मुझे नशा है, मैं नशेबाज हूं, और मेरा नशा ये है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूं, ये मेरा नशा है। मस्ती में आ जाओ, मैं हंसाने आया हूं आपको। इमरान ने मुझे पहले पूछा, फिर मैंने मना कर दिया, फिर मुझे बताई गई इस क्षेत्र में मैं राष्ट्र तक तो आया हूं मैं 2-3 बार, पर इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूं, तो सभी क्षेत्र वालों को मैं प्रणाम करता हूं। नीचे से मत बोलो, नीचे से बोल रहे इसका मतलब तुम्हारा पेट खराब है। जब तक सरदार बोले बोलना नहीं है। मैडम ने दिया है मुझको माइक, मैडम कह रही थी जब नहीं बोला सरदार, जब नहीं बोला सरदार। मैडम हम तो तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं भैया, सरदारों को तो जो कुछ मिला है मैडमों से ही मिला है। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता, और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नक्शा कुछ और होता। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, है की बात नहीं है। ये हुआ है, ऐसा संकट पड़ जाता है सर, कभी कभी पहचान नहीं हो पाती है। का कहवे आए पता है कि सवेरे जाना नहीं है, तुम्हारा खाना और अलग से एक भेंट दी जाएगी, और ये मूर्ति भी भेंट दी जाएगी, जयंती राजपूत जी के घर खाना है तुम्हारा। तो मैं प्रणाम करता हूँ। कहाँ बैठी है भाभी जी? मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका बस इतना ही आशीर्वाद है कि मेरे भैये को आप संतराम ही बने रहने दो। हाँ, अब आपका यही वो है। ये लड़की दिखा रही थी, वो बैठे हुए हैं, वो लड़के, ये लड़के बड़े बावड़े हैं, तुम्हारे चक्करों में पड़ जाते हैं। ये बेचारे वो हैं अपनी गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं और बात वो किसी और से करती है। ये बावड़े हैं बेचारे। नहीं, मैं सही कह रहा हूं आपसे। अच्छा, लड़के, आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते घूमते मेरा मन डोले मेरा तन। 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते। फिर वहां लिखते सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी नहीं ये भरोसा रहता कि टीना और कहीं जाए न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर, एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाती थी, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। एक जमाना था शादी से पहले ये क्या है, अब तो मोबाइल हो गए, इन पर मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत की बातें कर रही थी। सर, मेरी उम्र के लोग बैठे होंगे, जरा फ्लैशबैक में जाओ। हमारे जमाने में तो लव लेटर लिखे जाते थे। चंदेल साहब, जरा पुरानी यादों में जाओ यार। बस्ती है मेरी प्यारी कम्मो, फिर नीचे दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा संतराम। नहीं मतलब कोई भी हो सकता है। उसके घर फेंकने जाया करते थे।
शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये होता था। अब क्या रह गया है? अब तो वो मोबाइल आ गए, वो शुरू हुआ, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू हुई, निपट गया खेल। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं। सर आप जो एक सोफे पे तीनों फंसे हुए हैं, एमपी साहब मैं प्रणाम करता हूं आपको। सच में आप ऐसे लग रहे हैं तीनों जैसे गांधी जी छोड़ गए थे। सर मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है, और आज आप सबसे बड़े आप ही हैं यहाँ। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? ये बड़े, अब जितने आप बैठे हुए हैं, पता है ये जितने भी बैठे हुए हैं लोग, तुमने सबने सदस्यता ले ली होगी। ये भाजपा वाले बड़े चालाक लोग हैं, मैं बता रहा हूं आपको। सर बिल्कुल सच्चा किस्सा है। मैं ट्रेन में आ रहा था तो मैं जरा लवशंका के लिए गया, तो वहाँ वो वाशरूम है ना, उसमें लिखा हुआ एक नंबर लिखा हुआ 943535 और नीचे लिखा हुआ पूजा। मैंने वो चुपचाप नंबर नोट कर लिया। अब मैं आ गया अपनी सीट पे और मैंने चुपचाप तरीके से ताली बजाना। अभी सबने एक बार ताली नहीं, अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ, बात पहुंच जाए तो ताली बजाना जोर से। एमपी साहब के लिए, विधायक जी के लिए, हमारी अध्यक्षा जी के लिए, और हमारे वो कहाँ है संतराम जी, हाँ, हिम्मत बनाए बैठना, मैं हूं, चिंता मत करो। हाँ, तो वो उस पर नाम लिखा हुआ पूजा, में नंबर नोट कर लाया और बैठ करके मैंने पूजा को नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, हेलो। मैं कहा पूजा बोल रही हो? ताली बजा के मुझे बताना, देखो की बात। मैंने कहा पूजा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं तो जब से पूजा वाली सदस्यता लिए घूम रहा हूं। ये इनका भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई भरोसा नहीं है कि आपको कैसे सदस्य बना दें। यार एक बार जोरदार हाथ खड़े करके तालियां बजाइए इनके लिए। तो बस्ती मेरे शादी वाले आए, सर देख के चले जाए। शादी वाले आए, देख चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। अभी नहीं काटा है क्या? पुलिस खड़ी किधर है अभी? आज कई बार कटवाऊंगा मैं। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वाह पट्टे, ओ मेरी रही है, देख तुमने ली? अच्छा मुझे दिखाने ले गए। एमपी साहब सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक सन्नाटा रहा, ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, मेरे हम उम्र
आप सब बैठे हुए गणमान्य लोग, मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, पीछे तक तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। आज भी